Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी स्टडी पॉइंट 360। मैं विकास यादव आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि अपन प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं नंबर सिस्टम्स के बारे में। नंबर सिस्टम पर अपन इससे पहले 5 वीडियो डाल चुका हूं, जिस पर आपको बताया गया है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, रिमाइंडर्स थ्योरम के बारे में, नंबर्स के बारे में, ठीक है, और कई प्रकार के जो भी विभाज्यता के नियम पर क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें कि विभाज्यता के नियम के बाद कोई बड़ी संख्याएं दी हैं तो उनको आप किस प्रकार से जो है डिवाइड कर देखोगे कि किससे ये पूर्णता विभक्त है, किससे पूर्णता विभक्त नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर यदि अपन बात करें कि सिंपल आपको नंबर दिया है तो आप बता सकते हैं कि इससे पूर्णता विभक्त है या देखकर अपन पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने पूछ लिया कि 17 की पावर 200 माइनस 1 किससे पूर्णता विभक्त होगा। 17 की पावर 200 माइनस 1 किससे पूर्णता विभक्त होगा, तो ये 17 की पावर 200 निकालना यहाँ पर संभव नहीं है। तो जैसे कि अपन एक सिंपल से तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से आप देखकर बता सकते हैं कि ये संख्या किससे पूर्णता विभक्त होगी और किससे पूर्णता विभक्त नहीं होगी, या इसका कौन सा फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि पहले किस प्रकार से बना सकते हैं अपन इसको। जैसे यहाँ पर संख्या की बात करें तो संख्या या तो सम होती है या फिर क्या होगी, विषम होगी। पावर्स की भी अपन बात करें, पावर सम होगी या फिर क्या होगी, विषम होगी। बीच में यदि अपन साइन की बात करें या प्लस होगा या फिर क्या होगा, माइनस होगा। मतलब आपके 4 केस बन सकते हैं, एक सम के साथ माइनस और प्लस, एक विषम के साथ माइनस और प्लस। तो पहले अपन आते हैं विषम संख्याओं पर। जैसे मान लीजिए कोई संख्या, एक स्मॉलेस्ट नंबर से मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूं कि 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, या 4 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, 5 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, या अपन बात करें 6 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। तो यहाँ पर ये देखें, पावर जो है मैंने सभी विषम पावर्स के रूप में लिखा है, 3 3 3 लिख लिया। यदि इसको अपन सॉल्व करते हैं कि सॉल्व करने पर जो है आपको आंसर क्या प्राप्त होगा, फिर इसे अपन इससे एक तरीका बनाएंगे, एक ट्रिक बनाएंगे कि किस प्रकार से जो है आप देखकर पहचानोगे कि संख्या किससे पूर्णता विभक्त होगी। यदि इसके सॉल्यूशन की बात करें, 3 की पावर 3 कितना हो गया, 27 माइनस 1 क्या बचेगा आपका, 26। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 मतलब कितना हो गया, 64 माइनस 1 कितना हो गया आपका ये 63। 5 की पावर 3 125 माइनस 1 कितना हो गया, 124। 6 की पावर 3 216 और माइनस 2 की पावर 3, तो 216 माइनस 8 ये कितना बचेगा आपका, 208। तो यहां पर अपन एक कोई तरीका निकालेंगे जिससे जो है संख्या पहचान आए कि किससे पूर्णता विभक्त है या किससे पूर्णता विभक्त नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 अंकों की बात करें तो 3 और 1 दिया है, बीच में माइनस साइन है और पावर जो है वो किसके रूप में है, विषम नंबर्स के रूप में। और यहाँ पर देखिए 3 प्लस 1 कितना होगा, 4। क्या ये 4 से पूर्णता विभक्त है, नहीं होगा। ठीक है, 3 माइनस 1 2 से पूर्णता विभक्त है। मतलब एक चीज क्लियर है कि a प्लस बी से पूर्णता विभक्त नहीं है, माइनस दिया है मतलब a माइनस बी से तो पूर्णता विभक्त है। क्या ये चीज सभी के लिए फॉलो होती है। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें 4 माइनस 1 3 से ये पूर्णता विभक्त। प्लस देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्लस वाला तरीका जो है पहली कंडीशन में फेल हो गया है। 5 माइनस 1 4 से ये पूर्णता विभक्त है। 6 माइनस 2 4 ये भी 4 से पूर्णता विभक्त है। 4 के लिए मैंने बताया था आपको क्या देखना है, आखिरी 2 अंक देखना है। यदि आखिरी 2 अंक 4 से पूर्णता विभक्त होते हैं तो पूरी संख्या क्या होती है, 4 से पूर्णता विभक्त होती है। तो एक चीज यहां से क्लियर होती है कि x की पावर n माइनस a की पावर n में जब n विषम होगा, विषम मतलब क्या होगा, ऑड नंबर होगा। जब n विषम होगा, ऑड होगा, तो यह x माइनस a से पूर्णता विभक्त होगा। तो यह x माइनस a से पूर्णता विभक्त होगा। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल होगा कब, जब x की पावर n माइनस a की पावर n में n क्या हो, विषम हो, ऑड हो, तो ये x माइनस a से सदैव क्या होगा, पूर्णता विभक्त होगा।
x प्लस ए से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्लियरिटी जो होगी कि x माइनस ए जो है इसका एक फैक्टर निश्चित रूप से ही होगा। नेक्स्ट अपन यहां पर बात करें, यदि मान लीजिए आपको क्या दिया है, बीच में प्लस साइन दिया होता तो फिर जो है आप किस प्रकार से इसको सॉल्व करते या क्या तरीका उस कंडीशन के लिए बनेगा। सेम क्वेश्चन के लिए अपन प्लस साइन लगाते हैं कि 3 की पावर 3 हो गया 27 और 1 कितना होगा आपका 28, 4 की पावर 3 कितना हो गया 64 और 1 65, 5 की पावर 3 125 और 1 126, 6 की पावर 3 कितना हो गया 216 और 8 216 और 8 कितना होगा 224। अब फिर से वही तरीका देखेंगे, 3 माइनस 1 2 से पूर्णता विभक्त होगा, 3 प्लस 1 4 से भी पूर्णता विभक्त है। अभी जो है दोनों से पूर्णता विभक्त आ रहा है, यहां पर देखें 4 माइनस 1 3 से पूर्णता विभक्त 65 नहीं होगा, 65 जो है 3 से पूर्णता विभक्त नहीं है, मतलब माइनस वाली कंडीशन यहां पर आकर फ्लॉप हुई। प्लस पर देखते हैं अपन, 4 प्लस 1 5 से पूर्णता विभक्त है, 5 प्लस 1 6 से ये भी पूर्णता विभक्त है, 6 प्लस 2 8 8 से ये भी क्या दिया है पूर्णता विभक्त, 224 जो है 8 से पूर्णता विभक्त होगा। तो यहां पर भी एक कंडीशन आपकी निकल कर आती है इसी प्रकार से कि x की पावर n माइनस ए की पावर n में जब n विषम होगा, सॉरी प्लस दिया है बीच में, x की पावर n प्लस a की पावर n में जब n विषम होगा और होगा तो यह x प्लस a से पूर्णता विभक्त होगी, तो यह x प्लस a से पूर्णता विभक्त होगी। ठीक है, तो आपको देखना है x की पावर, जैसे कि पहले पर ने देखा था x की पावर n माइनस a की पावर n में जब n विषम था बीच में माइनस साइन था, माइनस से पूर्णता विभक्त, बीच में प्लस साइन है प्लस से पूर्णता विभक्त। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है किसके लिए, जब n विषम है तो जो बीच में साइन दिया होगा उसी से पूर्णता विभक्त होगी। बीच में यदि माइनस साइन है तो x माइनस ए से, बीच में यदि प्लस साइन है तो x प्लस ए से। और जो कि अपन अभी एग्जांपल के साथ देखेंगे, उससे पहले अपन यहाँ पर इवन पावर्स के लिए और देख लें, सम पावर्स के लिए और देख लें। इस सम पावर्स के लिए क्या आंसर होगा, जब n का मान सम होगा तो उसके लिए उत्तर क्या होगा। तो यहां पर अपन लगाते हैं फिर से माइनस साइन, पावर सम 2 लगा दी जो कि मैंने, 4 की पावर 2 1 की पावर 5 की पावर 2 6 की पावर 2 4 की पावर 2। ठीक, यहां पर बात करें 3 की पावर 2 कितना हो गया 9 और 1 की पावर 2 1, 9 माइनस 1 कितना होगा 8, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, 25 माइनस 1 कितना हो गया 24, 6 की पावर 2 36 माइनस 4 क्या आ गया आपका 32। फिर से वही चीज देखेंगे अपन, किससे पूर्णता विभक्त है, 3 माइनस 2 2 से पूर्णता विभक्त है, 3 प्लस 2 4 से भी पूर्णता विभक्त है। नेक्स्ट यही चीज देखेंगे क्या सभी के लिए फॉलो कर रहा है। ठीक है, 4 माइनस 1 3 से पूर्णता विभक्त होगा, 4 प्लस 1 ये 5 से भी पूर्णता विभक्त है, 5 माइनस 1 4 से यहाँ भी पूर्णता विभक्त है, 5 प्लस 1 6 से भी जो है 24 पूर्णता विभक्त है, 6 माइनस 2 4 से भी 8 जो 32 पूर्णता विभक्त होगा, 6 प्लस 2 8 से भी जो है 32 पूर्णता विभक्त होगा। तो एक चीज यहाँ पर निकल कर आती है कि जब x की पावर n माइनस a की पावर n में n सम होगा, सम मतलब क्या होगा आपका इवन होगा, इवन हो तो यह x प्लस a और x माइनस a दोनों से पूर्णता विभक्त होगा, पूर्णता विभक्त होगा। ठीक है, तो क्लियर होगा यहाँ पर x की पावर n माइनस a की पावर n में जब n क्या होगा इवन होगा, सम होगा, तो ये x प्लस a और x माइनस a दोनों से ही क्या है पूर्णता विभक्त है। विषम के लिए जो कि अपन देख रहे थे माइनस साइन है तो माइनस के साथ, प्लस साइन दिया है तो प्लस के साथ। इवन के लिए अपन और प्लस साइन देखेंगे कि प्लस साइन दिया होगा तब जो है किससे पूर्णता विभक्त होगी या क्या कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। तो प्लस की अपन यहाँ पर बात करें, सभी के साथ जो है मैंने प्लस साइन लगा दिया, 3 की पावर 9 और 1 कितना हो गया 10, 16 और 1 क्या हो गया 17, 25 और 1 26, 36 और 4 38।
ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि क्या आ गया, 17 आ गया। 17 मतलब क्या हुआ, एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या जो है स्वयं से पूर्णतः विभक्त होती है। मतलब इसके लिए जब बीच में प्लस साइन दिया होगा तो फैक्टरों को ज्ञात नहीं किया जा सकता, कोई भी फैक्टर जो है हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है आपकी कि आप जो है याद किस प्रकार से रखेंगे कि इनको किस प्रकार से पहचानना है कि किससे पूर्णतः विभक्त होगा और किससे पूर्णतः विभक्त नहीं है। तो n जब सम है तो दोनों से पूर्णतः विभक्त होगा यदि बीच में माइनस साइन दिया है, यदि बीच में माइनस साइन दिया है और पावर जो सम है तो x प्लस ए से भी पूर्णतः विभक्त होगी, x माइनस ए से भी पूर्णतः विभक्त होगी। और विषम के लिए जो भी बीच में साइन दिया होगा उससे पूर्णतः विभक्त होगी। प्लस साइन दिया है तो प्लस से, माइनस साइन दिया होगा तो माइनस से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसा कि अपन ने अभी एक क्वेश्चन देखा था कि 17 की पावर 200 माइनस से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। तो उसी क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि किस प्रकार से अब जो है आप तुरंत बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। 17 की पावर 200 माइनस 1 की पावर कुछ नहीं दिया मतलब क्या बना देंगे 200। एक चीज याद रखेंगे कि पावर दोनों पर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पावर दोनों पर क्या होनी चाहिए, समान। दोनों जगह यहाँ पर मैंने n लिखा है, दोनों जगह n है, यहाँ की दोनों जगह क्या है n। क्योंकि यहाँ पर 1 दिया है, 1 की पावर आप कुछ भी लगा दें क्या होगा, 1 ही होगा। 17 की पावर 200 माइनस 1 की पावर 200। तो फिर से यहाँ पर बात करते हैं कि पावर क्या है आपकी 200। 200 मतलब क्या हुआ, एक इवन नंबर सम संख्या दी है। सम संख्या, सम संख्या के लिए यदि बीच में माइनस साइन है तो, सम संख्या के लिए यदि माइनस साइन है तो x प्लस ए से भी और x माइनस ए से भी, मतलब क्लियर होगा। x के स्थान पर 17 और a के स्थान पर क्या है 1। तो 17 प्लस 1 और 17 माइनस 1, 17 प्लस 1 क्या हो गया आपका 18 और 17 माइनस 1 क्या हो गया आपका 16। मतलब 17 की पावर 200 माइनस 1 18 से भी पूर्णतः विभक्त है। 17 की पावर 200 माइनस 1 क्या होगा, 16 से भी जो है पूर्णतः विभक्त होगा। तो 18 और 16 या फिर इनके फैक्टर से, 18 के फैक्टर्स की बात करें जैसे कि 2, ठीक है 3, 6, 9 या 18 या 16 के फैक्टर की अपन बात करें 2, 4, 8 या 16, इन सभी संख्याओं से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। जिससे पूर्णतः विभक्त है उसके फैक्टर से निश्चित रूप से ही क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। इस प्रकार के अपन कुछ और क्वेश्चन से देखेंगे कि आप किस प्रकार से निकालेंगे संख्या किससे पूर्णतः विभक्त होगी या किससे पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 59 की पावर 16 माइनस 1 किससे पूर्णतः विभक्त होगा। 59 की पावर 16 माइनस 1 किससे पूर्णतः विभक्त होगा। फिर से 1 के आगे कुछ नहीं दिया तो 1 की पावर अपन ने कितना बना दिया 16। 59 की पावर 16 माइनस 1 की पावर 16, 59 की पावर 16 माइनस 1 की पावर 16। 16 देखें तो किस प्रकार की संख्या है, सम। बीच में क्या दिया है माइनस साइन, तो किससे पूर्णतः विभक्त होगी, दोनों से, a प्लस बी, x प्लस ए से भी और x माइनस ए से भी। तो x के स्थान पर यहाँ पर 59 प्लस 1 से और 59 माइनस 1। 59 प्लस 1 कितना हो गया 60 या 60 का कोई भी फैक्टर या 59 माइनस 8 58। तो 60 या 60 के फैक्टर से 58 या उसके फैक्टर से ये संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। तो बिल्कुल आसानी से आप देखकर बता सकते हैं कि संख्या जो है किससे पूर्णतः विभक्त है। और एग्जांपल देखेंगे अपन इस पर। सत्ताईस की पावर 127 माइनस 8 की पावर 127 किससे पूर्णतः विभक्त होगा। 27 की पावर 127 माइनस 8 की पावर 127। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप पावर्स को देखोगे, n को देखोगे कि n के स्थान पर क्या दिया है। फिर बीच में आपको सिंबल देखना है, प्लस साइन दिया है या माइनस साइन दिया है। और फिर अपने पास की जो कंडीशन है इन कंडीशन के अनुसार देखेंगे कि किस कंडीशन को जो है ये फॉलो करता है। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें तो जो पावर दी है वो क्या है 127, मतलब एक विषम संख्या, ऑड नंबर है और बीच में क्या दिया है माइनस साइन। तो जैसा कि अभी अपन ने देखा था यदि विषम संख्या के साथ बीच में माइनस साइन होता है तो किससे, माइनस से जो है ये पूर्णतः विभक्त होगी। तो माइनस की बात करें 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 कितना हो गया आपका 19। तो इस प्रकार से प्राप्त संख्या जो है किससे पूर्णतः विभक्त होगी, 19 से पूर्णतः विभक्त होगी। फिर से एक बात और बता दें कि पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यदि पावर समान नहीं होगी तो पहले उस पावर को समान रूप में बनाना होगा।
ठीक है, अब सभी टाइप के क्वेश्चन एक एक कर देखेंगे। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन इसके। 128 की पावर 125 माइनस 17 की पावर 125 किससे पूर्णतः विभक्त होगा? 128 की पावर 125 माइनस 17 की पावर 125 पूछा है किससे पूर्णतः विभक्त होगा। तो फिर से अपन पावर की ओर चलते हैं। पावर क्या है? पहली चीज 125 दोनों जगह समान है, समान के साथ साथ कैसी है? विषम। तो विषम के लिए जो कि अपन ने देखा है, यदि प्लस साइन होगा तो प्लस से पूर्णतः विभक्त होगी, माइनस साइन होगा तो माइनस से पूर्णतः विभक्त होगी। तो यहाँ पर माइनस साइन दिया है, पावर विषम है, मतलब किससे? माइनस से पूर्णतः विभक्त होगा। 128 माइनस 17 शेषफल के रूप में कितना प्राप्त हुआ आपको? 1 1 1 किससे पूर्णतः विभक्त होगी? 111 से पूर्णतः विभक्त होगी। किससे पूर्णतः विभक्त होगी आपकी ये संख्या? 111 से पूर्णतः विभक्त होगी। एक और क्वेश्चन पर आते हैं। 362 की पावर 129 माइनस 43 की पावर 129, सॉरी प्लस साइन लगा दूं यहाँ पर, प्लस 43 की पावर 129 किससे पूर्णतः विभक्त है? तो फिर से आते हैं पर पावर की ओर। पावर क्या दिया है आपको? विषम संख्या दी है। पावर यहाँ पर क्या है? विषम संख्या है। वो विषम के लिए अपन देख चुके हैं, जो साइन होगा उसी से आपको निकालना है। प्लस दिया है तो प्लस से, माइनस दिया है तो माइनस से। तो यहाँ पर विषम संख्या के साथ प्लस साइन है, मतलब प्लस से पूर्णतः विभक्त होगा। तो 362 प्लस 43 कितना हो गया? 5 6 4 10 0 1 405 या इसका कोई भी फैक्टर हो, 405 से या 405 के किसी भी फैक्टर से जो है 362 की पावर 129 माइनस 43 की पावर 129 जो है पूर्णतः विभक्त होगी। तो बिल्कुल आसानी के साथ आप बता सकते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा, इससे पूर्णतः विभक्त संख्या कौन सी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जो है पावर समान ना दी हो, पावर जो है दोनों स्थान पर क्या दी हो? अलग अलग हो। तो उस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? जैसे कि एक क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि 59 की पावर 64 माइनस 256 की पावर 16 किससे पूर्णतः विभक्त होगा? 59 की पावर 64 माइनस 256 की पावर 16 पूछा है किससे पूर्णतः विभक्त होगा। अभी यहां पर देखें तो n की वैल्यू जो है दोनों जगह क्या है? अलग अलग है। तो n को जो है आपको समान बनाना होगा, दोनों जगह क्या होना चाहिए? समान वैल्यू होनी चाहिए। या तो अपन इसको तोड़ सकते हैं 64 को कि 4 इंटू 16, लेकिन फिर से वही चीज आती है कि 59 की पावर आपको 4 निकालना होगा। या फिर आप इसको तोड़ सकते हैं इस 256 को पावर 4 के रूप में, और जो है क्या हो गया आपका 16। तो ये क्या होगा? 59 की पावर 64 माइनस 256 के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं? 256 जो है किसी की पावर 4 हो सकता है क्या? जैसे कि यहाँ पर अपन बात करें कि 256 जो है 16 का वर्ग होगा। तो 16 इंटू 16 किसके बराबर हुआ? 256 के बराबर होगा। तो 16 के लिए अपन बात करें क्या होगा? 4 इंटू 4, ये क्या होगा आपका? 4 इंटू 4। तो ये क्या हो गया टोटल आपका? 4 का पावर 1 2 3 और 4। तो 256 को आप क्या लिख सकते हो? 4 की पावर 4, और पूरे की पावर कितना दिया है आपको? 16। इस 256 को अपन ने 16 इंटू 16 के रूप में तोड़ दिया। फिर 16 को अपन कह सकते हैं 4 इंटू 4, इस 16 को अपन ने कह दिया 4 इंटू 4, या पूरे 256 के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 4। तो इस 256 के स्थान पर यहां पर मैंने क्या लिख दिया? 4 की पावर 4, और पूरे की पावर जो है कितना दिया है? 16। फिर से और आगे तक बढ़ते हैं। आप देखें तो पावर दोनों की कैसी है? समान होगी। 59 की पावर 64 माइनस 4 की पावर कितना हो गया? 64। अब देखें तो दोनों पावर कैसी है? समान है। समान के साथ साथ देखें तो दोनों वैल्यू कैसी है? सम संख्या है। और सम संख्या के लिए अभी अपन ने देखा है यदि माइनस साइन होगा तो दोनों से x प्लस ए से भी और x माइनस ए से दोनों से ही क्या होगी? पूर्णतः विभक्त। तो 59 प्लस 4 और 59 माइनस 4, तो 59 प्लस 4 क्या होगा आपका?
63 या 63 का कोई भी फैक्टर, या फिर 59 माइनस 4 की बात करें 55 या 55 का कोई भी फैक्टर, दोनों ही संख्याओं से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। तो इस प्रकार से जो है अपन निकालते हैं पूर्णतः विभक्त संख्याएं कि दी गई संख्या किससे पूर्णतः विभक्त होगी। नेक्स्ट अपन आते हैं विभाज्यता पर। जैसे कि अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा भी था कि विभाज्यता की नियम किस प्रकार से थे, कौन सी संख्या किससे पूर्णतः विभक्त। ठीक इसी प्रकार से देखेंगे निकटवर्ती संख्या किससे पूर्णतः विभक्त होगी, या 4 अंकों की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या किससे पूर्णतः विभक्त होंगी। नेक्स्ट अपन उसी की तरफ आते हैं और आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर भाग की क्रिया की बात करें तो भाग की क्रिया में क्या होगा आपका भाज्य। भाज्य वह होगा जिस नंबर पर आप किसी भी संख्या से भाग देते हो वो क्या होगा आपका भाज्य होगा। भाज्य मतलब क्या हुआ, डिविडेंड। डिविडेंड जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो क्या होगा आपका भाजक होगा, डिवाइजर होगा। ठीक, और इसके बाद जो देने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या कहलाता है आपका भागफल कोष्य। ठीक, और जो शेष बचेगा वो क्या होगा आपका शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। जहां पर भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, या अपन कह सकते हैं कि डिविडेंड बराबर क्या होगा, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर क्या होगा, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहां पर स्मॉल डी जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। किसी भी संख्या को आप जो है 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। यदि 0 से अपन उस संख्या को भाग देते हैं तो आंसर नॉट डिटरमाइन होगा, नॉट डिफाइन होगा। और यहाँ पर यदि अपन आर की बात करें कि जो शेषफल है आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 या उससे बड़ी होगी। शेषफल जो होगा 0 या उससे बड़ा होगा किंतु भाजक से छोटा होगा। डिवाइजर से जो है हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो जो आर की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी या बराबर होगी किंतु डी से छोटी होगी। जैसे कि एक अपन सिंपल से क्वेश्चन से समझते हैं कि इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सत्य होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपको एक क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी या ए बी आर 4 जो है पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। ए बी तथा आर 3 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। जैसे कि मैं ऑप्शन से यहां पर दर्शा दूं कि ऑप्शन जो है आपको दिया है 1 2 3 4 ऑप्शन जैसे मान लीजिए इसके लिए दिए हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर या बी बराबर ए क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर या बी बराबर ए क्यू प्लस आर। ठीक है, जैसे कि यहां पर अपन बी की रेंज की बात करें कि b is greater than equal to 0 less than equal to r, यहाँ पर अपन बात करें is greater than equal to 0 less than equal to a, यहाँ पर ठीक है। तो ये जो है इसके लिए विकल्प दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि अपन यहाँ पर बात कर रहे थे कि डी बराबर डी क्यू प्लस आर, जिसमें आर क्या था, शेषफल था, क्यू क्या था, भागफल था, डी जो है डिवाइजर था और डी कैपिटल डी जो है वो डिविडेंड था। ये भाजक है, सॉरी भाज्य है, भाजक है, कोशिएंट और रिमाइंडर। तो उसी के लिए आपको जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक भाग की क्रिया के लिए सही होगा। तो जैसे यहाँ पर तो सभी देखे तो एक ही रूप से लिखा है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर या b इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर या b इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। ठीक है, डिपेंड करता है अपन r से समझेंगे इसको कि r मतलब क्या है, शेषफल है, जो अतिरिक्त जोड़ रहे हैं वो क्या है, शेषफल है।
तो शेषफल जैसा कि अपन जानते हैं कि शेषफल क्या होगा, हमेशा भाजक से छोटा होगा, 0 या उसके बराबर, 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो जैसे यहाँ पर शेषफल r है लेकिन b की बात कर रहे हैं तो ये यहीं से गलत हो गया। ठीक, यहाँ r की बात करें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू a, लेकिन अपन को पता है कि r जो है a से छोटा होगा, a के बराबर जो है कभी भी शेषफल नहीं हो सकता, तो ये विकल्प भी क्या होगा, गलत। r जो है ग्रेटर देन 0, r जो है 0 के बराबर भी हो सकता है, शेषफल 0 भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, किंतु जो भी भाजक होगा उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत। यहां पर देखें तो b जो है आपका भाज्य है, a भाजक है, q भागफल हुआ, r शेषफल, और शेषफल जो है 0 या उससे बड़ा है और a से क्या है, छोटा है। तो एक भाग की क्रिया के लिए या abc तथा पूर्णांक के लिए ये विकल्प क्या होगा, सत्य होगा, ये विकल्प क्या हुआ, आपका सत्य हुआ। अब इसी प्रकार से आप इस पर क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप के जो है क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे और उन क्वेश्चंस को जो है अपन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन की भी बात करूं कि कोई क्वेश्चन आपको दिया है कि 1800 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 से पूर्णतः विभक्त हो। 1800 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 18 के पास की वैल्यू निकालना है जो 24 से पूर्णतः विभक्त हो। तो करना क्या होगा, आपको 1800 को 24 से डिवाइड करना है। ठीक है, 24 से भाग देंगे, 24 से भाग देने पर देखेंगे कि इसके पास की जो है कौन सी वैल्यू इससे पूर्णतः विभक्त होगी। तो 18 को यदि अपन 24 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 7 बार, 7 चौको 28, 8 2 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो गया, 16, 168। यहाँ पर शेषफल की बात करें तो शेषफल कितना रह गया, 2। ठीक है, ये कितना हो गया, 120। 24 से कितनी बार, 5 बार, 120। 1800 ही जो है 24 से पूर्णतः विभक्त है, निकटतम संख्या क्या होगी, 1800 ही होगी। या इसके आगे या पीछे की बात करें तो 1824 और पीछे जाएंगे तो 24 क्या कर देंगे अपन, कम कर देंगे, तो वो संख्या क्या होंगी, 18 से पूर्णतः विभक्त होंगी। जैसे एक और क्वेश्चन की अपन बात करें, 2428 के पास की वैल्यू जो 13 से पूर्णतः विभक्त हो, जो 13 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, 2428 के पास की वैल्यू निकालनी है जो किससे, 13 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। तो करना क्या होगा, आपको 2428 को आप पहले जो है 13 से भाग देकर देखेंगे कि 2428 को अपन को क्या करना है, 13 से भाग दें। तो 13 से देखें तो 13 से ये एक बार कैंसिल हो गया, 13 एकम 13। ठीक है, शेष पर कितना बचेगा, 11, 112। 13 से फिर से 112 को डिवाइड करें, कितनी बार, 8 बार, 13 है 104, शेष पर क्या बचेगा, 8, 88। नेक्स्ट फिर से 13 से यदि अपन डिवाइड करें तो 13 से 7 बार 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 से कितना होगा, 6 बार, 13 से कितना होगा आपका 78, शेष पर कितना रह गया, 10। अब जैसा कि अपन पूछ रहे थे कि 2428 के पास की वैल्यू जो 13 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो, और पूर्णतः विभक्त संख्या कब कहलाती है, जब शेषफल के रूप में आपको क्या प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। तो जैसा कि यहाँ पर अपन देख रहे हैं, यहाँ शेषफल आपको कितना दिया है, 10 दिया है। तो अब 0 बनाने के यहाँ पर 2 तरीके हैं, या तो ये 13 हो जिससे एक बार और भाग जा सके और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर अपन इस संख्या में क्या कर दें, 10 कम कर दें। जो 10 अतिरिक्त आपको प्राप्त हुआ है उतना संख्या में से यदि अपन हटा दें तब भी संख्या क्या होगी, 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि 2428 के निकटतम वह संख्या जो 13 से पूर्णतः विभक्त हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपको जो है पूर्णतः विभक्त संख्या यहाँ पर मिलेगी। या तो मैं इसमें क्या कर दूं, 3 ऐड कर दूं तो ये 13 हो गया, फिर से 13 से भाग चला जाएगा, या फिर अपन क्या कर दें, 10 माइनस कर दें, तो दोनों ही संख्याएं क्या होंगी, 13 से पूर्णतः विभक्त होंगी। यहां पर पूछा है निकटतम, तो 10 घटाने की अपेक्षा पास क्या होगा, 3 जोड़ना पास है, 3 जोड़ना निकट होगा। तो इस प्रकार से अपन क्या कर देंगे, 2428 में कितना ऐड कर दिया जाए, 3 ऐड कर दिया जाए, तो प्राप्त संख्या क्या होगी, 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 2428 के निकटतम संख्या की अपन बात करें तो क्या हो गया, 2431। तो 2431 वह निकटतम संख्या है 2428 की जो 13 से क्या होगी,
पूर्णता विभक्त है। 10 माइनस करने पर भी संख्या पूर्णता विभक्त आएगी, लेकिन वो संख्या जो है निकटतम नहीं होगी। यहां पर निकटतम संख्या के बारे में पूछा था, इसलिए क्या होगा 2431। एक और एग्जाम्पल से अपन इसको समझेंगे। 1785 के निकटतम वह संख्या याद करनी है जो 12 से पूर्णता विभक्त हो, जो 12 से पूर्णता विभक्त हो। 1785 के निकटतम वह संख्या जो 12 से पूर्णता विभक्त हो। तो करना क्या है, 1785 को अपन को 12 से भाग देकर देखना है कि 12 से 1785 को डिवाइड करें। 12 से कितनी बार, एक बार 12, शेष क्या बचेगा 5, कितना हो गया आपका ये 58। फिर 12 से डिवाइड करें, कितनी बार चला जाएगा 4 बार 48। अभी शेष देखिए कितना रह गया 10, 105। फिर 12 से डिवाइड करें, 12 से कितनी बार 12 96, 12 9 108, 8 बार ही जा पाएगा 96। ठीक है, अब यहाँ पर शेषफल की बात करें, 15 माइनस 6 क्या बचेगा आपका 9। तो शेषफल के रूप में आपको क्या प्राप्त हुआ है 9। फिर से पूर्णता विभक्त संख्या बनानी है, तो पूर्णता विभक्त के लिए शेषफल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब 0 बनाने के यहाँ पर फिर से दो तरीके हैं, या तो इसको आप 12 बना दें जिससे कम से कम एक बार भाग जा सके, या फिर इसको क्या कर दें आप हटा दें। 0 बनाने के लिए 9 इसमें से क्या कर दें माइनस कर दें। तो 9 को यदि आप माइनस करोगे तो या तो 9 माइनस करें, या 12 बनाने के लिए फिर से यहाँ पर कितना ऐड करना है 3 ऐड करना है। तो निकटतम संख्या की बात की है तो निकट क्या होगा 3 ऐड करना निकट होगा। तो इसलिए संख्या में क्या कर दिया जाएगा 1785 में क्या कर दिया जाए 3 ऐड कर दिया जाए, मतलब क्या हो गया 1788। तो 1788 1785 की वह निकटतम संख्या होगी जो 12 से क्या है पूर्णता विभक्त है, जो 12 से क्या होगी पूर्णता विभक्त होगी। तो इस प्रकार से जो है अपन निकटतम संख्या निकालते हैं कि दी गई संख्या से पूर्णता विभक्त हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्लियरली बोला होता है कि संख्या में क्या ऐड कर दिया जाए, तो सिंपल 3 ऐड करना है। संख्या में से क्या घटा दिया जाए तो कितना 9 माइनस करना होगा। जैसे कि अपन इस पर भी एक एग्जांपल देख ले रहे, एक एग्जांपल दोनों पर जोड़ने पर और घटाने पर देखेंगे कि किस प्रकार से आपको निकालना है या किस टाइप का जो है क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं कि कोई क्वेश्चन आपको दिया है 2112 में से क्या घटा दिया जाए कि प्राप्त संख्या 15 से पूर्णता विभक्त हो, 15 से पूर्णता विभक्त हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है कि 2112 में से क्या घटा दिया जाए कि प्राप्त संख्या जो है 15 से पूर्णता विभक्त हो। तो यहाँ के लिए भी बोला है कि आपको 2112 में से कौन सी संख्या कम करनी है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या जो है 15 से पूर्णता विभक्त होनी चाहिए। तो 2112 को जो है अपन पहले 15 से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या शेषफल आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए 15 से डिवाइड करूं कि 15 से एक बार 21 में 15 एकम 15, शेषफल के रूप में आपको क्या प्राप्त हुआ 6 61। फिर 15 से अपन डिवाइड करें 15 चौको 60, फिर शेषफल क्या बचेगा आपका 1। अगला अंक उतारेंगे क्या 12। अब 12 में भाग जाएगा नहीं, कितनी बार चला गया 140। तो 12 क्या हो गया आपका शेषफल हो गया। क्योंकि पूछा है कि पूर्णता विभक्त संख्या के लिए इसमें से क्या घटाना होगा, तो अतिरिक्त शेषफल मतलब क्या होगा जो अतिरिक्त बच रहा है। ठीक है, तो अतिरिक्त यहाँ पर कितना आ रहा है 12। तो 12 क्या कर दिया जाए, यदि अपन इस संख्या में से 12 क्या कर दें कम कर दें, तो प्राप्त संख्या क्या होगी 15 से पूर्णता विभक्त होगी। तो क्या घटाना होगा इस संख्या में से 12 घटाना होगा। क्या पूछा था कि 2112 में से क्या घटा दिया जाए कि प्राप्त संख्या 15 से पूर्णता विभक्त हो। तो 2112 में से क्या घटाना होगा 12 घटाने पर प्राप्त संख्या जो है 15 से पूर्णता विभक्त हो। ठीक, इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन बनता है जोड़ने के लिए कि दी गई संख्या में क्या ऐड कर दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या दी गई संख्या से पूर्णता विभक्त हो। जैसे कि उस पर भी अपन एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे। ठीक, बस यहां पर घटाने की जगह क्या दिया जाएगा, क्या जोड़ दिया जाएगा।
जैसे मान लीजिए यहां पर मैं बोलूं कि 2824 में क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या 17 से पूर्णता विभक्त हो, कि प्राप्त संख्या 17 से पूर्णता विभक्त हो। ठीक, तो पूछा है कि 2824 में क्या ऐड कर दिया जाए कि प्राप्त संख्या जो है 17 से पूर्णता विभक्त हो। तो 2824 में आपको जोड़ना है, तो पहले वही बात आती है 2824 को जो है अपन डिवाइड कर देखेंगे किससे, 17 से। 17 से यदि यहां पर डिवाइड करें कितनी बार, एक बार, 17, शेषफल के रूप में आपको कितना प्राप्त होगा, 11। अब ये कितना हो गया आपका 112। 17 से फिर से अपन डिवाइड करें, 17 से कितनी बार, 7, 7 से 49, 9, 4, 7 एकम 7, 4, 11, 119, 7 बार ज्यादा हो रहा है। कितनी बार डिवाइड करेंगे अपन इसको, 6 बार। 7 6 42, 2, 4, 6 एकम 6, 4, 10, 102। शेषफल के रूप में कितना बचेगा, 10। कितना हो गया आपका 104। फिर से ये कितनी बार डिवाइड होगा, 6 बार, 102। अभी शेषफल के रूप में कितना बच रहा है, 2। तो अब पूछा है कि प्राप्त संख्या में से क्या घटा दिया जाए कि जो है संख्या 17 से पूर्णता विभक्त हो। तो 2824 में से आपको क्या करना होगा, अतिरिक्त कितना बच रहा है, 2। तो 2 इसमें क्या करना होगा, घटाना होगा। लेकिन यहां पर अपन बात करें, क्या लिखा है, जोड़ दिया जाए। तो जोड़ने के लिए अब इसको पूर्णता विभक्त बनाना है। 17 से भाग देने के लिए कम से कम नंबर कितना होना चाहिए, 17, और अपने पास अभी है कितना, 2। तो इसको 17 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना होगा, 15 और ऐड करना होगा। मतलब दी गई संख्या में क्या कर दिया जाए, 15 जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त संख्या जो है किससे, 17 से पूर्णता विभक्त होगी। दी गई संख्या में क्या ऐड करना होगा, 15 ऐड करना होगा। इस प्रकार से जो है प्राप्त संख्या क्या होगी, 17 से पूर्णता विभक्त होगी। ठीक है, जैसे कि कुछ और क्वेश्चन अपन इस पर देखेंगे और किस टाइप के जो है क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करें कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 24 से पूर्णता विभक्त हो, 24 से पूर्णता विभक्त हो। ठीक, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 24 से क्या हो, पूर्णता विभक्त हो। मतलब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 24 से क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करें कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है। तो 4 अंकों की यदि छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो क्या होगा आपका 1000। 1000 जो है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, लेकिन क्या ये 24 से पूर्णता विभक्त है, तो 1000 जो है 24 से पूर्णता विभक्त नहीं। तो आपको निकालना है कि 1000 के पास की वैल्यू जो 24 से क्या हो, पूर्णता विभक्त हो। तो 1000 के पास की वैल्यू की अपन बात करें जो 24 से पूर्णता विभक्त होगी, तो पहले इसको क्या करना होगा, 24 से भाग देकर देखना होगा। 24 से यदि अपन डिवाइड करें, 24 को कितना हो गया 96, शेष क्या बचेगा आपका 40। फिर 24 से डिवाइड करें, 24 एकम 24, शेषफल के रूप में कितना प्राप्त हुआ आपको 16। 16 जो है शेषफल के रूप में प्राप्त हुआ। अब 16 अतिरिक्त बचा है, अब 24 से भाग जाएगा नहीं। तो फिर से यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं कि शेषफल जब 0 प्राप्त होगा तो संख्या क्या होगी, पूर्णता विभक्त होगी। और 0 बनाने के यहाँ पर 2 तरीके हैं, या तो इसको मैं क्या कर दूं 24 बना दूं जिससे एक बार और भाग जा सके, या फिर 16 जो अतिरिक्त बच रहा है 16 को अपन इसमें से क्या करते कम करते। लेकिन यहां पर यदि अपन बात करें 16 आप इसमें से कम करते हैं, यदि 1000 में से मैं सिंगल नंबर भी कम करूं, सिंगल डिजिट भी कम करूं, तो क्या होगा 999, जो कि 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। जबकि क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 24 से क्या हो, पूर्णता विभक्त हो। तो जो है अपन 16 माइनस नहीं कर सकते, मतलब इसको क्या करना होगा 24 बनाना होगा। और 24 बनाने के लिए अभी कितना और ऐड करना होगा, 8 और ऐड करते हैं अपन 16 में, तो ये कितना हो गया 24। अब जो है प्राप्त संख्या क्या होगी, 24 से पूर्णता विभक्त होगी। मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 में क्या ऐड कर दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त संख्या जो है 24 से पूर्णता विभक्त होगी। तो 24 से पूर्णता विभक्त संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी क्या होगी 1000।
1008 जो है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, इस प्रकार से 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में कुछ क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन अपन सभी के लिए देखेंगे। 4 अंक 5 अंक के लिए, छोटी और बड़ी संख्या दोनों के लिए, जो कि पूर्णतः विभक्त हो दी गई संख्याओं से। जैसे कि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 4 अंकों की या 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 32 से पूर्णतः विभक्त हो। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 32 से पूर्णतः विभक्त हो। तो पहले 5 अंकों की अपन छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो क्या होगा आपका 10,000। ये क्या है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संभव संख्या है। 32 से पूर्णतः विभक्त चाहिए तो पहले इसको क्या करना होगा, 32 से डिवाइड करना होगा। 32 से डिवाइड करें 10 में जाएगा नहीं, कितना हो गया 100। 32 से 3 बार, 32 से कितना हो गया 96, 96। शेष कितना बचेगा आपका 40। फिर से अपन डिवाइड करें 32 से, 32 एकम 32, शेष पर कितना हो गया आपका 8। एक्स अंक देखें क्या है 0। 32 से फिर से डिवाइड करते हैं, 32 से 2 बार, 32 दूनी कितना हो गया आपका 64। अभी शेष पर की बात करें तो शेष पर कितना बचेगा आपका ये 6 और यहां पर क्या हो गया 16। तो 16 जो है शेष पर के रूप में प्राप्त हुआ है। अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि संख्या किससे 32 से पूर्णतः विभक्त हो, तो या तो ये 32 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 0। यदि 0 होता है, 0 बनाने के लिए क्या करना होगा 16 कम करना होगा, और यदि अपन इसमें से 16 कम करते हैं तो संख्या जो है 4 अंकों की हो जाएगी। मतलब 16 कम नहीं कर सकते तो इसको 32 बनाने के लिए भी इसमें कितना और ऐड करना होगा, 16 और ऐड करना होगा। 32 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा 16 और ऐड करना होगा, तब ये कितना हो गया 32, जो कि 32 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 32 से पूर्णतः विभक्त होगी क्या होगी 10,000 प्लस 16, तब क्या हुआ आपका 10,016। तो 10,016 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो 32 से क्या होगी पूर्णतः विभक्त होगी, क्योंकि क्या होगी 32 से पूर्णतः विभक्त होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 से पूर्णतः विभक्त हो। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 12 से पूर्णतः विभक्त, पहले तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें क्या होगा 9,999। कितना हुआ आपका 9,999। ये क्या है 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। किससे डिवाइड करना है 12 से, तो 12 से डिवाइड करें, 12 से कितनी बार 8 बार, 96। शेष क्या बचेगा आपका 3। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पर फिर से अगला अंक 9, 12 से कितना 12 3 36, अभी शेष कितना रह गया 3, फिर हो गया 39, 12 से 12 3 36, शेष पर के रूप में कितना प्राप्त हुआ 3। अब यहाँ पर पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 12 से पूर्णतः विभक्त हो। अभी यदि आप यहाँ पर 3 ऐड करते हैं, 3 या कोई भी संख्या ऐड करते हैं तो संख्या कितने अंकों की हो जाएगी 5। जबकि 4 अंकों की पूछा है, फिर से 2 ही तरीके अपने पास है, या तो 3 कम कर दें या फिर इसको क्या बना दे 12। तो 12 अपन अब नहीं बना सकते, संख्या क्या हो जाएगी 5 अंकों की हो जाएगी। तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या में से क्या कर दें 3 जो अतिरिक्त बच रहा है वो क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। मतलब संख्या क्या होगी 9,996, जो कि 12 से क्या होगा पूर्णतः विभक्त होगा। 9,996 जो 12 से क्या होगा पूर्णतः विभक्त होगा। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हुई जो 12 से क्या होगी पूर्णतः विभक्त होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.